आराध्य देव की चरण में वंदन। आदरणीय सम्मिली जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, आज हम कल्याण मंदिर स्तोत्र के अंतर्गत 15वें श्लोक की चर्चा करेंगे। कल्याण मंदिर 15th श्लोक, प्रोनंसिएशन एंड मीनिंग। सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। ध्यानाचिनेश भवतो भविना क्षणेन देहं विहाय परमात्मदशां व्रजन्ते तीव्रानलादुपलभावमपास्य लोके चामे करत्तमचिरादिव धातु भेदा चामे करत्तमचिरादिव धातु भेदा। अब हम याद करने की दृष्टि से एक एक शब्द का उच्चारण करेंगे। ध्यान आपको जो दिखाई दे रहा है वो गलत है, वह नहीं, यह है। यह ध्यानाचिनेश, क्या बोलना है? ध्यानाचिनेश, ध्यानाचिनेश भवतो भवतो भविनः भविनः क्षणेन क्षणेन देहं देहं विहाय विहाय परमात्मदशां परमात्मदशां व्रजन्ति परमात्मदशां व्रजन्ति तीव्रानलादु तीव्रानलादु पल भाव मपास्य तीव्रानलादु पल भाव मपास्य लोके। इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? ऐसे होगा, तीव्र प्लस अनल अनलाद प्लस उपल भावम अपास्य। तीव्र अनलाद उपल भावम अपास्य। याद करने के लिए हम बोलेंगे तीव्रानलादु पल भाव मपास्य लोके। तीव्रानलादु पल भाव मपास्य लोके। चामीकरत्व मचिरादिव चामीकरत्व मचिरादिव धातु भेदः धातु भेदः। वापस हम पूरे श्लोक का एक साथ उच्चारण करेंगे। ध्यानाचिनेश भवतो भविना क्षणेन देहं विहाय परमात्मदशां व्रजन्ति तीव्रानलादुपलभावमपास्य लोके चामे करत्तमचिरादिव धातु भेदा चामे करत्तमचिरादिव धातु भेदा। इस श्लोक में आचार्य सिद्धसेन भगवान पार्श्वनाथ से प्रश्न करते हैं, प्रभु आपका ध्यान करने से आत्मा परमात्मा दशा को कैसे प्राप्त हो जाती है? जो भव्य आत्मा आपका शुद्ध मन से ध्यान करते हैं, वे शरीर को छोड़ करके क्षण भर में परमात्मा दशा को कैसे प्राप्त हो जाती है? आचार्य सिद्धसेन कहते हैं, आत्मा परमात्मा दशा को कैसे प्राप्त होती है? शरीर को छोड़ करके वो अशरीरी कैसे बन जाती है? संसारी आत्मा
शरीर में रहना चाहती है, सबसे ज्यादा अगर प्रेम है शरीर के प्रति है, सबसे ज्यादा आसक्ति व्यक्ति की शरीर के प्रति होती है। क्यों? क्योंकि 24 आवर्स शरीर के साथ हम रहते हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा हमारा मोह, सबसे ज्यादा हमारा प्रेम, सबसे ज्यादा हमारी आसक्ति शरीर के प्रति होती है। शरीर को कोई भी छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन आपके ध्यान से शरीर को छोड़ करके वे परमात्मा दशा को कैसे प्राप्त हो जाते हैं। आचार्य सिद्धसेन ने एक एग्जाम्पल दिया है, प्रत्येक श्लोक में सुंदर एग्जाम्पल दिया है, इस श्लोक में भी एग्जाम्पल दिया है। आचार्य सिद्धसेन कहते हैं, लोक में भी हम देखते हैं जो सुवर्णकार होता है, गोल्ड स्मिथ होता है, वो क्या करता है, जो भी सोना खान से निकालते हैं उसको क्या करता है, तीव्र आग के अंदर डाल देता है। एकदम प्रचंड अग्नि होती है, आप देख रहे हैं सुनार बैठा हुआ है, वो सोने को कैसे तपा रहा है आग के अंदर। तो जो गोल्ड स्मिथ होता है वो क्या करता है, जो खान से सोना निकाला जाता है उस समय एकदम मिट्टी लगता है, पता ही नहीं चलता है सोना है या मिट्टी, इतनी मिट्टी उस पर लगी हुई होती है, सोना और मिट्टी का कोई भी भेद नहीं रहता है। लेकिन सोना और मिट्टी दोनों अलग अलग कैसे हो जाते हैं, जब उसको तेज आग में डाला जाता है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 100 बार डाला जाता है। जब 100 टन का सोना होता है वो कैसे बनता है, जब उसको 100 बार अग्नि में डाला जाता है तब वो 100 टन का सोना बनता है। जैसे सोना है एकदम मिट्टी वाला होता है, लेकिन आग के अंदर डालने से मिट्टी और सोना अलग हो जाता है। वैसे ही अध्यात्म के क्षेत्र में हम देखें, अध्यात्म के क्षेत्र में हमारी आत्मा सोने के समान है, यानी गोल्ड है, हमारी आत्मा एकदम शुद्ध है, प्योर है। जैसे गोल्ड प्योर होता है वैसे ही हमारी आत्मा भी प्योर है, लेकिन अनादि काल से आत्मा पर कर्म रूपी मल जमा हुआ है। जैसे सोने पर मिट्टी और पत्थर लगे हुए थे, एकदम सोना नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि मिट्टी के कारण, पत्थर के कारण वो एकदम ढक चुका था। वैसे ही हमारी आत्मा भी प्योर है सोने जैसे, लेकिन हमारी आत्मा भी कर्म रूपी आवरण से एकदम ढक गई है, इसीलिए दिखाई नहीं दे रही है शुद्ध आत्मा। और भगवान का जो ध्यान है, भगवान क्या है, भगवान का ध्यान तीव्र आग है, यानी भगवान का ध्यान करने से आत्मा क्या है, परमात्मा बन जाती है। क्योंकि ध्यान एक प्रकार की अग्नि है, ध्यान रूपी अग्नि से हमारी आत्मा पर जो अनादि काल के कर्म मन लगे हुए थे वो तुरंत ही दूर हो जाते हैं। जैसे सोने को मिट्टी में डालने से मिट्टी और सोना अलग हो जाता है, वैसे ही प्रभु आपके ध्यान से आत्मा परमात्मा दशा को प्राप्त हो जाती है, यानी शरीर छोड़ करके वो अशरीरी बन जाती है। स्थूल शरीर अगर आग की लपेट में आ जाता है तो स्थूल शरीर जल जाता है, लेकिन हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसको कोई भी आग नहीं जला सकती है। स्थूल शरीर को जला सकती है सामान्य आग, लेकिन सूक्ष्म शरीर जो हमारा तेजस और कार्बन शरीर है उसको कोई भी आग नहीं जला सकती है। इसीलिए जन्म मरण के चक्र में जीव घूमता रहता है। लेकिन जब व्यक्ति भगवान का ध्यान करता है, भगवान का ध्यान करते करते वो आत्मा से परमात्मा बन जाता है।
क्यों बन जाता है? क्योंकि भगवान का ध्यान एक प्रकार की प्रचंड अग्नि है। तो उससे आत्मा पर अनादि काल का जो कर्म रूपी मल जमा हुआ है वो दूर हो जाता है। एक ध्यान रूपी अग्नि से ही हमारा सूक्ष्म शरीर जल सकता है। बाकी किसी भी अग्नि में ऐसी ताकत नहीं कि वो हमारे सूक्ष्म शरीर को जला सके। एक ध्यान रूपी अग्नि में ही वो ताकत है तो हमारे सूक्ष्म शरीर को भी वो जला सकती है। जब सूक्ष्म शरीर छूट जाता है तब आत्मा है वो परमात्मा दशा को प्राप्त हो जाती है। आत्मा परमात्मा दशा को प्राप्त कैसी होती है? ध्यान के माध्यम से। अध्यात्म का मार्ग है ध्यान। ध्यान से ही चेतना का विकास होता है। ध्यान से ही श्रेणी आरोहण होता है। शुक्ल ध्यान जो कहा जाता है उत्कृष्ट कोटि का होता है। तो शुक्ल ध्यान के माध्यम से ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। वो कब होती है? जब हमारा मोह कर्म है वो समाप्त होता है, तब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब आठों ही आठों कर्म समाप्त हो जाता है, 8 कर्म समाप्त हो जाते हैं, तब जीव इस शरीर को छोड़ करके परमात्मा दशा को प्राप्त हो जाता है। तो परमात्मा दशा को प्राप्त करने का एक मार्ग है ध्यान, दूसरा मार्ग है अनुपेक्षा। आचार्य विनय विजय जी ने शांत सुधारस में 16 भावना बताई है। उनमें 2 भावना है, एकत्व और अन्यत्व। एकत्व अनुपेक्षा करना है, यानी जीव अकेला आता है, अकेला जाता है। ये सारे संबंध पराये हैं, अपना कोई नहीं है। मैं किसी का नहीं हूं और मेरा कोई नहीं है। एकत्व अनुपेक्षा करना, मैं अकेला हूं, ऐसा चिंतन करते करते व्यक्ति क्या है? केवल ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। एगो में सासु अप्पा नान दंसन संजो शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लक्षणा। एक मेरी आत्मा शाश्वत है, अकेली है, ज्ञान दर्शन से युक्त है। मेरी आत्मा एगो में सासो यानी मेरी एक आत्मा शाश्वत है। वो कैसी है? ज्ञान दर्शन से युक्त है। शेषा में बाहिरा भावा, से सभी बाह्य पदार्थ है वो मेरे साथ उसका कोई संबंध नहीं है। मैं अकेली हूँ और अकेला आया हूँ, अकेला जन्मा हूँ, अकेला ही मुझे जाना है, ऐसा चिंतन करना है। अध्यात्म का मार्ग है अनुपेक्षा। दूसरी अनुपेक्षा है अन्यत्व अनुपेक्षा। अन्यत्व का मतलब है आत्मा अलग है, शरीर अलग है, लेकिन व्यक्ति को क्या लगता है? मैं हूं वही शरीर है, शरीर है वह मैं हूं। क्योंकि शरीर के साथ इतना निकट का संबंध हो गया है, आत्मा और शरीर अलग है, व्यक्ति सोच भी नहीं सकता है। सामान्य व्यक्ति को तो यही लगता है आत्मा जो मैं हूं वही शरीर है, शरीर है वही मैं हूं। लेकिन अध्यात्म का चिंतन है आत्मा अलग है, शरीर अलग है। आत्मा और शरीर को अलग किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? सुंदर एग्जाम्पल दिया है। जैसे कोल्हू से, कोल्हू होता है, कोल्हू के माध्यम से क्या किया जाता है? अलग कर सकते हैं हम कोल्हू के माध्यम से तीव्र जो
आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय स्वामी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, आज हम कल्याण मंदिर स्तोत्र के अंतर्गत 15वें श्लोक की चर्चा करेंगे। कल्याण मंदिर 15th श्लोक, प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग। सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। ध्यानाचिनेस भवतो भविनक्षणेन देहं विहाय परमात्मदशां व्रजन्ते तीव्रानलादुपलभावमपास्य लोके चामेकरत्तमचिरादिव धातु भेदा चामेकरत्तमचिरादिव धातु भेदा। अब हम याद करने की दृष्टि से एक एक शब्द को हम पढ़ेंगे। ध्याना नहीं है, व नहीं, यह है, अशुद्ध है। याद करेंगे। ध्यानाजिनेस, 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 व के स्थान पे यस करना है आपको। ध्यानाजिनेस भवतो, भवतो भविनः, भविनः क्षणेन देहं, देहं विहाय, विहाय परमात्मा दशां, परमात्म दशां व्रजन्ति, व्रजन्ति तीव्रानलादु, तीव्रानलादु पल भाव मपास्य लोके, तीव्रा न लादु पल भाव मपास्य लोके। इसका संधि विच्छेद करेंगे, क्या हो जाएगा? तीव्र प्लस अनलात उपल भावम अपास्य लोके। याद करने के लिए हम बोलेंगे तीव्रा नलादु पल भाव मपास्य लोके। चामीकरत्व, चामीकरत्व मचिरादिव, करत्व तक एक, फिर मची, मचिरादिव, मचिरादिव धातु भेदः, धातु भेदः चामीकरत्वम अचिरात इव, ऐसे संधि विच्छेद करेंगे तो 3 शब्द हो जाएगा। चामीकरत्वम, म में से अ निकल जाएगा, अचिरात, द में से त हो जाएगा, अचिरात, फिर ई निकल जाएगा, इव। चामीकरत्तम अचिरात इव धातु भेदः। ये संस्कृत को समझने के लिए आपको बता रहे हैं, आपको याद करने के लिए पूरा बोलना है ऐसे। चामीकरत्व मचिरादिव धातु भेदः। पूरे श्लोक को हम एक साथ बोलेंगे। ध्यानाचिनेस भवतो भविनः क्षणेन देहं विहाय परमात्म दशां व्रजन्ति तीव्रा नलादु पल भाव मपास्य लोके चामीकरत्व मचिरादिव धातु भेदा। आचार्य सिद्धसेन कहते हैं, हे प्रभु, आपके ध्यान से व्यक्ति शरीर को छोड़कर परमात्मा दशा को कैसे प्राप्त हो जाता है? जो भव्य आत्मा
शुद्ध मन से आपका ध्यान करते हैं, वे परमात्मा दशा को कैसे प्राप्त होते हैं। आचार्य सिद्धसेन ने बहुत ही सुंदर और सटीक एग्जाम्पल दिया है। उन्होंने कहा, हम देखते हैं व्यवहार में, लोक में भी हम देखते हैं, जब खान से सोने को निकाला जाता है, वो सोना कितना मिट्टी से भरा हुआ होता है, उस पर एकदम मिट्टी लगी हुई होती है, लेकिन उस मिट्टी को साफ कैसे किया जाता है। उस सोने को मिट्टी से अलग करने के लिए उस सोने को क्या करते हैं, अग्नि में डालते हैं। प्रचंड अग्नि, तेज अग्नि होती है, उसमें वो खान से निकाले हुए सोने को डालने से वो सोना और मिट्टी जो एक मेक हो रहा था, पता ही नहीं चल रहा था मिट्टी ही है सोना, लेकिन जैसे ही उसको अग्नि में डाला, प्रचंड अग्नि में डाला, अग्नि में डालते ही सोना और पत्थर, मिट्टी जो लगे हुए थे वो अलग हो जाते हैं। वैसे ही प्रभु आपका ध्यान करने से आत्मा परमात्मा दशा को प्राप्त हो जाती है। अध्यात्म के क्षेत्र में हम देखते हैं आत्मा क्या है, गोल्ड है, और उस पर कर्म रूपी मन लगा हुआ है। और जो भगवान का ध्यान है वो तेज अग्नि है। भगवान का जो ध्यान है वो तेज अग्नि है। तो भगवान का ध्यान करने से आत्मा परमात्मा बन जाती है, क्योंकि भगवान का ध्यान प्रचंड अग्नि है। तो प्रचंड अग्नि में जैसे ही कर्म रूपी मन होता है वो दूर हो जाता है, और आत्मा है वो परमात्मा दशा को प्राप्त हो जाती है। अध्यात्म के क्षेत्र में ध्यान का महत्वपूर्ण स्थान है। ध्यान से ही चेतना का विकास होता है, ध्यान से ही श्रेणी आरोहण होता है। जो व्यक्ति ध्यान करता है वह व्यक्ति परमात्मा दशा को प्राप्त होता है। अध्यात्म के क्षेत्र में आत्मा से परमात्मा बनने का एक उपाय है ध्यान, दूसरा उपाय है अनुपेक्षा। एकत्व अनुपेक्षा और अन्यत्व अनुपेक्षा। एकत्व अनुपेक्षा में व्यक्ति चिंतन करता है, मैं अकेला हूं, मैं अकेला आया हूं, अकेला ही मुझे जाना है। अन्यत्व अनुपेक्षा में आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, इस प्रकार का चिंतन किया जाता है। व्यक्ति सोचता है मैं अपना घर बना लूं ताकि मुझे कोई चिंता न रहे, क्योंकि जब अपना घर होता है तब व्यक्ति को कोई चिंता नहीं रहती है, न सरकार की चिंता, न इनकम टैक्स की चिंता, न किराए की चिंता, कोई भी चिंता नहीं रहती है। ये मिट्टी का घर, सीमेंट का, लोहे का क्या अपना घर नहीं, वो अपना घर नहीं है, अपना घर है आत्मा। ये तो शरीर तो क्या है, आत्मा का निवास स्थान है, ओरिजिनल हमारा घर है आत्मा। यदि शरीर हमारा घर होता तो हम शरीर को क्यों छोड़ते। शरीर हमारा घर नहीं है, इसीलिए हम उस शरीर को छोड़ देते हैं। हमारा शरीर का संबंध अनंत काल से है, आत्मा और शरीर का संबंध अनंत काल से, एक जन्म का नहीं, 2 जन्म का नहीं, 1000 जन्म का नहीं, करोड़ों अरबों खरबों से हमारा और शरीर का संबंध, हमारा यानी आत्मा का और शरीर का संबंध अनंत काल का है। लेकिन इतना लंबे समय का संबंध भी ध्यान के माध्यम से समाप्त हो जाता है। यानी ध्यान के माध्यम से हमारा जो सूक्ष्म शरीर है
वो जल करके भस्म हो जाता है। बाह्य शरीर को तो, स्थूल शरीर को तो आग जला सकती है, लेकिन सूक्ष्म शरीर को जलाने का एकमात्र उपाय है ध्यान। ध्यान के माध्यम से ही सूक्ष्म शरीर को जलाया जा सकता है। जब सूक्ष्म शरीर जल जाता है तब आत्मा परमात्मा दशा को प्राप्त हो जाती है। वो कब हो सकती है? ध्यान के माध्यम से और अनुप्रेक्षा के माध्यम से। आत्मा अलग है, शरीर अलग है, ऐसा चिंतन करते करते आत्मा परमात्मा दशा को प्राप्त होती है। आत्मा शरीर से कैसे अलग हो सकती है? व्यवहार में भी कई उदाहरण दिए जाते हैं, जैसे कोल्लू आदि के द्वारा तेल खल रहित होता है, मथनी आदि के द्वारा घी छाछ रहित होता है, और अग्नि आदि के द्वारा धातु मिट्टी रहित होती है। वैसे ही तीव्र आध्यात्मिक साधना के माध्यम से व्यक्ति विदेह बन जाता है, यानी परमात्मा दशा को प्राप्त हो जाता है। तो परमात्मा दशा को प्राप्त करने के लिए हमें करना है ध्यान, पहली बात। दूसरा हमें करना है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा हम करते रहे, एकत्व अनुप्रेक्षा और अन्यत्व अनुप्रेक्षा, ये दो ऐसी अनुप्रेक्षा है जिसके माध्यम से हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। परमात्मा तक क्या, परमात्मा स्वयं बन सकते हैं, क्योंकि जैन दर्शन में ये कहा जाता है भगवान भी भक्त, भक्त भी भगवान बन सकता है। भगवान का ध्यान करते करते भक्त भी भगवान बन जाता है। ये जैन दर्शन के ही मौलिक विशेषता है। बाकी धर्मों में तो भक्त भक्त रहता है, भगवान भगवान रहता है, लेकिन इस जैन दर्शन में कहा जाता है जो भगवान का ध्यान करता है भक्त, वह भी स्वयं भगवान बन जाता है। तो भगवान का ध्यान करने से आत्मा भी परमात्मा दशा को प्राप्त हो जाती है। अब हम मीनिंग समझेंगे संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश में। संस्कृत में जिनेश ये संबोधन है, हे जिनेश, हे जिनेश, भवतो, भवतो यानी आपके, योर ध्यानात ध्यान से, बाय मेडिटेटिंग, भविनः प्राणी, लिविंग बीइंग, देहम शरीर का, ऑफ बॉडी विहाय त्याग कर, बाय एबेंडनिंग, क्षणेन क्षण भर में, इन मूमेंट, परमात्म दशाम परमात्म दशा को, टू द डिवाइन कंडीशन, व्रजंती आर ऑब्टेन्ड, इव जैसे, लाइक, लोके, लोके यानी लोक में, इन द वर्ल्ड, धातु भेद विभिन्न धातुए, वेरियस मेटल्स, तीव्र प्लस अनलाद, जो आपको श्लोक में मैंने बताया था, तीव्र प्लस अनलाद, ये संधि विच्छेद किया है प्रचंड अग्नि के योग से। तीव्र यानी प्रचंड, अनल का मतलब होता अग्नि, अनलाद पंचमी विभक्ति है, इस अग्नि के योग से, विद द फायर, विद द फायर, उपल भावम, उपल यानी पत्थर होता है, पत्थर भाव को, टू स्टोन, अपास्य, अपास्य का मतलब होता है छोड़कर, एक्सक्लूडिंग, अचिरात, अचिरात का मतलब होता है शीघ्र ही, वेरी सून, चामीकरत्वम, स्वर्णत्व, अपने शुद्ध अवस्था को, गोल्डनेस, टू इट्स प्योर स्टेट, रजंती, प्राप्त हो जाती है, आर ऑब्टेन्ड यानी आत्मा है वह परमात्मा दशा को प्राप्त हो जाती है। जैसे सोना है वह पत्थर भाव को छोड़ करके शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है, वैसे ही आत्मा भी मेडिटेटिंग यानी ध्यान से
परमात्मा दशा को प्राप्त हो जाती है। अब हम हिंदी, गुजराती और इंग्लिश में जो भावार्थ दिया है उसी को हम समझेंगे। जो हमने मीनिंग समझा था उसी को हम भावार्थ के रूप में पूरा समझ रहे डिटेल से। जैसे स्वर्णकार अशुद्ध मिट्टी मिले सोने को अग्नि में डालकर अशुद्धता हटा देता है। हमने पिक्चर में देखा था, जो गोल्ड स्मिथ बैठा हुआ था वो कैसे सोने को अग्नि में डालता है और उसको कैसे शुद्ध करता जाता है। जैसे स्वर्ण का अशुद्ध मिट्टी मिले सोने को अग्नि में डालकर अशुद्धता हटा देता है, तब मिट्टी अलग हो जाने पर शुद्ध सोना प्रकट हो जाता है। उसी प्रकार हृदय में आपका ध्यान करने से जीव अपनी अशुद्धता को छोड़कर शुद्ध परमात्मा स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। गुजराती जेम सोनी अशुद्ध माटी मिश्रित सोनाने અગ્નિમાં નાખે છે ત્યારે તેની અશુદ્ધતા દૂર થાય છે અને માટીના અલગ થવાથી શુદ્ધ સોનું પ્રકટ થાય છે। તેવી જ રીતે હૃદયમાં આપનું ध्यान કરવાથી, ध्यान ધરવાથી જીવ પોતાની અશુદ્ધતા છોડીને શુદ્ધ પરમાત્મા સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરી લે છે। इंग्लिश में when a goldsmith puts sand mixed impure gold in fire in order to remove impurities, the intense heat separates the impurities and pure gold is hidden. In the same way, by meditating on your image, a living being removes his impurities and gains the pristine form of supreme soul परमात्मा। इस श्लोक में हमने समझा कि ध्यान के माध्यम से जीव परमात्मा दशा को प्राप्त हो जाता है, यानी अनंत काल के कर्म हमारी आत्मा पर जो लगे हुए हैं वो भी परमात्मा का ध्यान करने से, भगवान का ध्यान करने से वो कर्म है वो जल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जैसे अग्नि में सोना डालने से अग्नि और पत्थर अलग हो जाते हैं, वैसे ही परमात्मा का ध्यान करने से अनंत काल से हमारी आत्मा पर जो कर्म लगे हुए हैं वो कर्म और आत्मा दोनों ही सेपरेट हो जाते हैं, यानी आत्मा है मूल अवस्था में आ जाती है, शुद्ध अवस्था में आ जाती है। तो शुद्ध अवस्था को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा दशा को प्राप्त करने के लिए हम ध्यान करें और ध्यान के साथ साथ हम अनुप्रेक्षा करते रहे, बार बार हम चिंतन करते रहे आत्मा अलग है, शरीर अलग है, मैं अकेला आया हूँ, अकेला जाना है, ये सारे संबंध मात्र इस जन्म के हैं, साथ में कोई जाने वाला नहीं है, साथ में केवल हमारी आत्मा जाती है और आत्मा ही परमात्मा बन सकती है। तो साथ में कौन जाता है? शरीर तो हम छोड़ देते हैं यहाँ पे और आत्मा ही अकेली चली जाती है। यदि शरीर हमारा होता तो हम कभी भी शरीर को नहीं छोड़ते, शरीर पराया है इसीलिए हम शरीर छोड़ते आ रहे। अनंत जन्मों में हमने कितने कितने शरीर छोड़ दिए, कहा जाता है इतने शरीर हमने छोड़े हैं कि पूरे जगत, जो पूरा जगत है, 3 लोक, इतना बड़ा 3 लोक है वो पूरा भर जाए, इतने हमने शरीर छोड़ दिए, क्योंकि अनंत काल से हमारी आत्मा जन्म मरण करती आ रही है, क्योंकि वो कर्म से युक्त है। जब तक कर्म आत्मा पर लगे हुए होते हैं तब तक जन्म और मरण उसको करना ही पड़ता है। तो जन्म मरण से मुक्त कब हो सकती है? परमात्मा का ध्यान करने से, भगवान का ध्यान करने से। तो वो ध्यान करने से ही आत्मा और शरीर सेपरेट हो सकते हैं। तो हमें चिंतन करना है आत्मा अलग है, शरीर अलग है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ।
ऐसा चिंतन करना है। चिंतन करते करते हम एक दिन ऐसा आएगा जो हमारा परम और चरम लक्ष्य है, परमात्मा बनने का। हम स्वयं परमात्मा बन सकते हैं। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम।